प्यार से चाहे सारे अरमान मांग लो और रूठ कर इनकी मुस्कान मांग लो। अरे तमन्ना यह है कि आदिवासी समाज में कोई भी समस्या जब भी पड़े इनको बुलाने के लिए मत भूलिएगा, फिर चाहे हंसकर इनकी जान मांग लो। बहुत बहुत धन्यवाद सिकंदर जी। आज 9 अगस्त 2026 विश्व आदिवासी दिवस की ब्लॉक इकाई चांदों के जितने भी यहाँ उपस्थित माता पिता, भाई बहन, बच्चे, सभी को छत्तीसगढ़ जिला सर्वाधिक समाज जिला बलरामपुर की ओर से आप सबों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज यहाँ उपस्थित आज के मुख्य अतिथि आदरणीय सुहेल कुमार कच्छप, पंजाब नेशनल बैंक शाखा प्रबंधक भंडरिया एवं समस्त मंचासी और यहाँ उपस्थित आदिवासी समाज के मेरे माता पिता, भाई बहन और बच्चे, हम सभी को याद है कि आज का दिन ये त्योहार नहीं बल्कि हम आज यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हमारे हक अधिकार क्या है इसको है, लेकिन संवैधानिक हक अधिकार को जानने के लिए हमारे पास समय नहीं है, हम जानना भी नहीं चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने भारत का संविधान लिखा है, वो सिर्फ भारत में नहीं, स्कूल में जब पढ़ाई करते थे क्लासरूम के बाहर बैठना पड़ता था। जब पानी प्यास लगता था तो दूसरे को ऊपर से पानी डालते थे, वो हाथ में हथेली पानी पीते थे। इतनी कष्ट प्रताड़ना झेलते हुए उन्होंने जो भारत का संविधान है जिससे हमारा देश चलता है उसको लिखने में 2 साल 18 माह 11 दिन का समय लगा उनको लिखने में, और आज वो पूरे विश्व में विश्व गुरु के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने एक ही उपाधि नहीं, उनके पास 32 उपाधि थी, मतलब डिग्री थी। उन्होंने उनको 32 ज्ञान का भी जानकारी था। तो हमें जितने भी यहाँ युवा हैं, लड़का हो लड़की हो बच्चे हो, सबों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग संगठित होइए, पहले तो शिक्षित बनिए, संगठित होइए और संघर्ष कीजिए, क्योंकि इतिहास रहा है आदिवासी समाज को बिना लड़े आज तक कोई चीज मिला है ना मिलेगा। आज देख रहे हैं देश में तरह तरह के बिल पास हो रहे हैं जो हमारे लिए जहर के समान है। अभी आप लोग सुने होंगे सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, यूसीसी लागू हो रहा है, सरकार हम लोग सलाह मांग रही है कि मैं यूसीसी लागू करूं कि नहीं करूं। यूसीसी क्या होता है? समान नागरिक संहिता। तो क्या हमको अगर समान बनाएगा तो क्या हमको मिलेगा लाभ? कितने को मिलेगा बताइए? तो नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? संगठित होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग उस बिल का विरोध कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। आज जो हम यहाँ बैठने का जो हमें अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं, किसके बदौलत मिला है? संविधान के बदौलत मिला है। पिछली सरकार थी, उन्होंने लागू किए थे कि प्रत्येक स्कूल में संविधान पढ़ाना है, लेकिन संविधान हर व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है। उसमें ऐसे ऐसे शब्द लिखे हुए हैं जिनका भावार्थ अर्थ समझना सबके बस की बात नहीं है। मैंने 2019 में सर्वप्रथम हमारे मार्गदर्शक रहे एडीओ साहब आदरणीय सुनील तिर्की जी, जो जसपुर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बोले, कुलदीप राष्ट्रीय आदिवासी प्रशिक्षण मेंद्रा प्रेमनगर में चल रहा है, क्या जाओगे आप?
मैं बोला जी सर जाऊंगा। और हम लोग चांदो से 9 आदमी गए थे, जिसमें और भाई के पास समय नहीं होने कारण उन्होंने बीच में आ गए, लेकिन हम लोग 5 व्यक्ति वहां 3 दिन का प्रशिक्षण लिए। वहां पश्चिम बंगाल से आए थे, बस्तर से आए थे, रांची से आए थे, राजस्थान से आए थे, गुजरात से आए थे, झारखंड से, सभी जगह से थे। उन्होंने, उनका एक टॉपिक था, उनका विषय था, उन्होंने हर एक विषय पे अपना अपना प्रशिक्षण देते थे और सभी को लाइन में बैठना रहता था जमीन में। तो हमें अगर अपने हक और अधिकार को जानना है तो हमें भी जैसे आज एकत्रित हुए हैं उसी टाइप से सभी को इसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, खासकर हमारे जो युवा हैं, आप लोग से मैं ज्यादा उम्मीद करूंगा, आप लोग मेरे से ज्यादा बेहतर बनिए, ज्यादा जानिए और बेहतर काम कीजिए। तो आप लोग अपने अपने गांव में संगठन बनाइए और प्रत्येक टोला मोहल्ला माजरा में एक अध्यक्ष चुनिए, एक सचिव चुनिए, एक कोषाध्यक्ष चुनिए और सदस्य चुनिए। और वहां जो है, जो नहीं आ रहा है उसको प्यार से प्रेरित कीजिए कि आप आइए, बैठिए, मैं लड़ रहा हूं तो सिर्फ मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं पूरे समाज के लिए लड़ रहा हूं। कभी कभी विडंबना की बातें है, हमारे आदमी अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उसको सहारा न दे करके उसका पैर खींचा जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज शासन हमारे लिए बहुत सारे योजना है, लेकिन हम लोगों को जानकारी के अभाव में हम लोग उस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। हम बोलते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होता है? यहाँ मेरे को लगता है सभी कोई ग्राम सभा जाते हैं। कितने लोग जाते हैं ग्राम सभा? हाथ खड़ा कीजिए। तो ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम सभा का पावर क्या है? उसका पदेन को होता है। आप लोगों को बता दे रहा हूं ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा वो संस्था है जिसमें आप स्वयं कानून बनाएंगे, आप स्वयं कार्य योजना बनाएंगे, उसके आधार पे काम होगा, वो है ग्राम सभा। लेकिन आज बहुत से पंचायत में देखा गया है, सरपंच सचिव 2 जन बैठ के अपने से प्रस्ताव बना लेते हैं, जहां जरूरत है वहां काम नहीं होता है। होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है? नहीं होता है ना? तो आप लोग ग्राम सभा जाइए, सचिव ग्राम सभा अध्यक्ष का वो सचिव है, वो रजिस्ट्रेशन धारण करेगा। और ग्राम सभा पारित करना किसका काम है? सरपंच का नहीं है, ग्राम सभा अध्यक्ष का है। आप लोग ग्राम सभा अध्यक्ष कितने जाना है यहाँ? अपने अपने पंचायत से हाथ खड़ा कीजिए। तो हमारे अध्यक्ष जी कोटी के ग्राम सभा अध्यक्ष हैं, इनके बगैर अनुमति के कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं होगा, ऐसा पावर है। लेकिन हम जब तक ग्राम सभा नहीं जाएंगे, हम अपने हक और अधिकार को नहीं जानेंगे। हम कहते हैं पेशा कानून। पेशा क्या है? पेशा पैसा है। पेशा मतलब पैसा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3)(1) में लिखा हुआ है, जहां अनुसूचित क्षेत्र है वहां पे बिना आदिवासी समाज जो ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है उसके सहमति के अगर हमारे हित के लायक अगर काम नहीं है या कानून नहीं है तो हमारे क्षेत्र में लागू नहीं होगा, वो शून्य होगा। आप लोग सभी को लीजिए भारत का संविधान, जिससे हमारा देश चलता है। आज आप लोग सुने होंगे जो अभिजीत दीपके है, वो गया था सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, वो गया था रोजगार मांगने। किससे? सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस से। उन्होंने क्या बोलते हैं उसको? कॉकरोच बोल दिया। कॉकरोच मतलब कीड़ा। वो एक कॉकरोच पार्टी बना दिया। और कॉकरोच पार्टी बनाने के बाद उन्होंने दिल्ली में जंतर मंतर मैदान में उन्होंने 20 दिन का
अनशन किया, धरना बैठा, और उसी धरना में एक सीतापुर का आदिवासी समाज का लड़का जा रहा था, उसका बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और वहीं डेथ कर गया। तो देखिए, जिसको अपनी समाज की चिंता है, अपनी हक अधिकार की चिंता है, वो घर को नहीं सोचता है, वो समाज के लिए देखिए अपनी जान का आहुति दे दिया। तो ऐसे हम लोगों को बनना है, तभी हम अपने हक और अधिकार को ले पाएंगे। आज आप लोग देखे होंगे, पानी गिरने से पहले नीचे नीचे मिनी हेलीकॉप्टर घूम रहा था ना। क्यों घूम रहा था? ये जंगल किसने बचाया है? सरकार बचाया है, आदिवासी समाज बचाया है। हम नारा लगाते हैं, जल जंगल जन किसका है? आदिवासी का है। तो कौन बचाया है? आदिवासी बचाया है। लेकिन आज सरकार जो है हेलीकॉप्टर घुमा रहा है। क्यों घुमा रहा है? वो जान रहा है कि आदिवासी क्षेत्र में सोना, कोयला, बॉक्साइट, जितने भी खनिज पदार्थ हैं सिर्फ आदिवासी क्षेत्र में ही बाकी रह गया, अन्यथा कहीं नहीं रह गया है। शहर में मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए सरकार जो हेलीकॉप्टर घुमा रहा है। आप लोगों को बता दे रहा हूं, मगाजी जंगल में जो सर्वे हुआ था हेलीकॉप्टर से, वहां सोना है। वहां के आदिवासी लोग को अभी से बरगलाना शुरू कर दिए हैं। उसके लिए हम लोग को सिर्फ वहां गांव को नहीं, हम पूरे चांदो क्षेत्र का आदिवासी को जाकर वहां बैठना पड़ेगा। हमारे बगैर परमिशन के वहां कोई खदान नहीं खुलेगा। ये हमारी ताकत है। और खदान खुलेगा भी, उसका भी एक नियम है, रूल है। हम जमीन के मालिक हैं। अगर इस जमीन के नीचे सोना है, अगर शासन खोद रही है, तो मैं जमीन का मालिक बने रहूंगा। और उस सोना से जितना खोदने में उसका खर्चा है, वो जो बेच रहा है, उसका 25% हिस्सा किसको मिलेगा? जमीन मालिक को मिलेगा, प्लस नौकरी मिलेगा। लेकिन एक ही बार मुआवजा देगा, आप क्या कीजिएगा? गाड़ी खरीदेगा, घोड़ा खरीदेगा, पैसा खत्म, जमीन भी खत्म, आपके बच्चे कहाँ जाएंगे? इसलिए बाबा साहब हम लोग के लिए पेशा कानून बना के गए हैं। इसकी शुरुआत किसने किया था? पेशा कानून दिलीप सिंह भूरिया जो सांसद थे, उन्होंने लागू करवाए थे। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग प्राचीन क्षेत्र में है, पेशा कानून हमारे यहाँ लागू है। लेकिन कहने से नहीं ना होगा, हम लोगों को उसके लिए लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा अधिकारी को कि नहीं सर, ये जमीन मेरा है तो सोना भी मेरा है, अन्यथा हम यहाँ खोदने नहीं देंगे। तो हम लोगों को, सभी आदिवासी भाई को कंधे से कंधे मिला के रहना है। और क्षेत्र में जितना भी, चाहे वो सोना निकले, कोयला निकले, बॉक्साइट निकले, वो हमारी संपत्ति है, इसको जानना पड़ेगा। आज मैं आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूं, थोड़ा सा आगे जाइए सामरी पार्क, वहां बॉक्साइट है ना बॉक्साइट। लेकिन वहां के जितने हमारे आदिवासी थे, नगीसिया भाई लोग, उनके पास कुछ नहीं है। वो लोग सिर्फ वहां पत्थर फोड़ रहे हैं। और ट्रक किसका चल रहा है? ट्रक किसका चल रहा है? जो वहां के दलाल थे, जो जमीन बेच रहे हैं, उनका ट्रक चल रहा है। और हमारे आदिवासी समाज लोग आज भी वहां पत्थर फोड़ रहे हैं, लोड कर रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। हम कहते हैं कि हम इस देश के मालिक हैं, रियल ओनर ऑफ इंडिया। कहने से नहीं होगा, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, तभी जाके हम अपनी जल जंगल जमीन और रोटी और बेटी को बचा पाएंगे, अन्यथा नहीं बचा पाएंगे। किसी भी गांव में किसी के साथ, आदिवासी समाज के साथ जहां न्याय होता है, मैं खासकर मेरे बच्चे लड़कियों से बोलूंगा, अगर कोई दूसरे समाज का व्यक्ति किसी को रास्ते में छेड़ता है, छाड़ता है, आप तत्काल मेरे को फोन करो, उसकी मैं वाट लगा दूंगा बैठे बैठे। ये हमारी ताकत है। अभी राजपुर की घटना है, एक आदिवासी बच्ची के साथ एक जायसवाल ने रेप किया, और उसके रिलेशन वाले एक आईजी थे, और उन्होंने पैसा देकर के उसको दबा दिए।
लेकिन समाज की वो ताकत है। हमारे अध्यक्ष जिला अध्यक्ष श्री बसंत कुजूर जी के नेतृत्व में उन्होंने गए अंबिकापुर एसपी को बोले कि मैं आपको 24 घंटा का मोहलत दे रहा हूँ, अल्टीमेटम, आप आरोपी को गिरफ्तार करो अन्यथा यहाँ आग लगा देंगे। और 24 घंटा के अंदर उसको खोज करके लाए और उसको अरेस्ट किए। तो वो समाज की ताकत है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि आज सिकंदर के यहाँ हुआ है तो कुछ दिन मजा ले रहा है, ऐसा कभी मत सोचिएगा। हम सबों को कंधे से कंधा मिला काम करना है, तभी हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं, अन्यथा नहीं पा सकते हैं। मैं अब बातें तो बहुत सारे हैं, लेकिन और भी प्रोग्राम है, कार्यक्रम है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं एक ही चीज आप लोग से बोलूंगा लास्ट में, अंत में। जितने भी जो युवा है, युवती है, लड़की लोग, आप लोग संगठन बनाइए, काम कीजिए, समाज के लिए काम कीजिए। जहां समझ में नहीं आता है हमसे पूछिए, हम बताएंगे। मैं भी कभी नहीं सोचा था कि मैं इस छोटे से क्षेत्र से जिला में जाऊंगा, लेकिन आज हमारे जो मार्गदर्शक रहे एडीओ साहब, उन्हीं का देन है कि आज मैं जिला में सचिव का दायित्व निभा रहा हूं। और जहां तक उम्मीद है कि मुझे पुनः दोबारा सचिव का ही दायित्व मिलेगा, ऐसा सभी का कहना है। मैं ज्यादा न बोलते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय आदिवासी, जय जोहार, जय चांदो, जय बलरामपुर, जय छत्तीसगढ़।